नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं मेगा फैक्ट्स। और आज की इस वीडियो में लगातार जो विवाद बढ़ता चला गया, जो विवाद जिस मंदिर है या मस्जिद है जिसको लेकर के लगातार विवाद हो रहा था, आज पूरी रिपोर्ट अगर आपने शुरू से 7-8 दिन के अंदर क्या क्या हुआ है अगर आपको नहीं पता है, अगर आज भी आपने ये चैनल खोल के देख लिया तो आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। एक छोटा सा विवाद नहीं, एक बहुत बड़ा विवाद जो कि जन्म ले चुका है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के एक विवाद है। एक ऐसा ही विवाद आया था अयोध्या का जो पूरी दुनिया ने देखा था, जो सबसे पहला विवाद था हिंदू और मुस्लिम पक्ष का। और ये जो विवाद दूसरी बार यूपी का ही ये मामला है, वो भी यूपी का मामला था। तो ये विवाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के है। हिंदू कहता है वहाँ पे शिवलिंग है, शिव जी की पूजा होगी, और मुस्लिम पक्ष कहता है वहाँ पहले से मस्जिद थी। हिंदू कहता है वहाँ पे मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण कराया। तो क्या थी ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताने आया हूँ और आपको आज इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वाराणसी सिविल कोर्ट ने 14 मई को ज्ञानवापी सर्वे कराने का आदेश दिया था, 14 मई को। और ये सर्वे 3 दिन तक दोस्तों चला, जिसकी रिपोर्ट 17 मई को पेश होने वाली थी जिला अदालत में। मोटी बात क्या थी कि कोई भी व्यक्ति सर्वे कराने से या सर्वे में कराने के वजह से कोई भी विरोध करता है तो उस पर तुरंत FIR दर्ज की जाएगी, ऐसा सीधे तौर पे कोर्ट ने कहा। कानून से ही लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, कानून के माध्यम से। नेशनल चैनल में ही बोल रहा हूँ। सर्वे हुआ, 3 दिन का सर्वे हुआ लगातार, किसी ने भी विरोध नहीं किया। मोटी बात ये थी कि कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे। जवान वहाँ पे, पुलिस के RPF जवान वहाँ पे थे, कमिश्नर, जिला अधिकारी सभी वहाँ पे मौजूद थे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसको रोक सके और किसी ने भी इंटरप्ट नहीं किया उस काम को, मतलब बाधा नहीं हुई, आराम से काम हुआ। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का काम 3 दिन तक चला। दावा क्या किया जा रहा था? दावा ये किया जा रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक तहखाना है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दफन हैं। दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विवाद आज का विवाद नहीं है, 353 साल पुराना ये विवाद है। और आज आप ये जो चर्चा हो रही है, जो 10 दिन से डिबेट हो रही है, बड़े बड़े चैनल्स ने आपको दिखाया होगा, और आप भी भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आपको इस विवाद की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दोस्तों इतिहास कहता है कि औरंगजेब ने वर्ष 1669 में, जी हाँ ये जो सन है आप ज़रूर नोट करिए, 1669 में काशी विश्वनाथ को ध्वस्त करके यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था। और मतलब जहाँ मस्जिद है वहाँ बहुत पहले शिवलिंग था, ऐसा हिंदू पक्ष कहता है। और औरंगजेब ने तोड़वाया और तोड़वाने के बाद वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया। अब इसी साक्ष्य को ढूंढने के लिए क्या वहाँ शिवलिंग है या नहीं, क्या वहाँ पे हिंदू पक्ष का जो दावा किया जा रहा है वो मतलब कितना ठोस है, इसके लिए, इसी चीज़ के लिए, साक्ष्य ढूंढने के लिए 3 कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए और वो जांच कंप्लीट हो गई। 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के विवाद और बढ़ जाता है। विवाद जब एक दिन और आगे बढ़ता है तो विवाद ये बढ़ जाता है कि AIMIM पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पे चादर चढ़ा दी। अब इससे विवाद बढ़ जाता है और बात बिगड़ जाती है, क्योंकि आपको बता दें कि मुग़ल शासक औरंगजेब जो था वो न जाने कितने मंदिरों को तोड़वा दिया था उसने, न जाने कितने हिंदुओं पे उसने अत्याचार किए और जजिया टैक्स लगाए। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रिपोर्ट कहती है, ये ऐसा जो पढ़ने लिखने इतिहासकार हैं वो बताते हैं, ये कोई ऐसी आज की रिपोर्ट नहीं है। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, उनका दमन किया और मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इतिहासकारों ने बताई थी, जो आज भी दर्ज है। तो ऐसे टाइम पे जब मंदिर मस्जिद का विवाद जहाँ चल रहा है, तो इस टाइम पे वो जा कर के औरंगजेब की कब्र पे
चादर चढ़ाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। सभी ने इस बात से उनको क्रिटिसाइज़ किया, सभी ने कहा कि ये बहुत गलत बात है। इस टाइम पे करना, ये जो वक्त उन्होंने चुना था चादर चढ़ाना औरंगजेब पे, ये कोई बहुत सही टाइम नहीं था। इतना ही नहीं, उन पर आरोप भी लगाया गया कि वो धार्मिक माहौल को ख़राब कर रहे हैं, ख़ास तौर की जब कान वापी विवाद चल रहा हो। आइए आपको सुनवाते हैं ओवैसी ने क्या कहा है, क्या मामले पे, इस पूरे मामले पे उनकी क्या राय है, क्या कहा है, आप सुनिए। 20 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद? अब आपको आगे की खबर बताते हैं। जब सर्वे कंप्लीट हो गया तो उसके बाद महज दूसरे ही दिन क्या हुआ, दूसरे दिन वहाँ से एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। जी हाँ, ये शिवलिंग आप जो देख रहे हैं, शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। एक अंदर वजू खाना था, उस वजू खाने का पानी जब निकाला गया तो उस पानी के अंदर मुस्लिम पक्ष जो था वो फुहारा उसको बता रहा है उसके अंदर, लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि वो शिवलिंग है। तो शिवलिंग मिला है या फुहारा है, उस दिन सब ने कहा कि बाबा मिल गए, ऐसी खबर उड़ी और सब ने अपनी रिपोर्ट में, जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया, ये चीज़ें रिटन में लिख दी कि वहाँ एक शिवलिंग मिली है। और जिसको मुस्लिम पक्ष नहीं मान रहा है, कह रहा है वो शिवलिंग नहीं है, वो फुहारा है। और इसी बात पे डिबेट को आगे बढ़ाया गया और बहुत सारे डिबेट हुए जिस पे कहा गया कि वो मुस्लिम पक्ष कहा कि वो फव्वारा है और हिंदू पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग है। इसकी पूरी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई हाई रिजोल्यूशन HD कैमरे के साथ। जैसे ही घटना पहुंची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उस जगह को जैसे ही खबर मिली कि वहाँ पे शिवलिंग पाया गया है, उस जगह को कोर्ट ने सील करने का आदेश दे दिया और कहा कि सिक्योरिटी में पूरी तरीके से ले लिया जाए, उस जगह को टोटली सील कर दिया जाए। वहाँ पे मुसलमान जाते और अपनी नमाज अदा करते, लेकिन जैसे ही ये खबर आई शिवलिंग वाली तो वहाँ उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया और नमाज अदा करने के लिए अंदर जाने की अनुमति सिर्फ 20 लोगों को ही दी गई। अब जब शिवलिंग मिल गया, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं। आप सुने शिवलिंग मिलने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये एक विवाद था, वाद विवाद, जिसको 10 दिन तक खींचा गया। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे 13 मई से या बहुत पुराने समय से क्या ये चल रहा था डिबेट, वो आपको समझ आ जाएगा। तो आस्था पर वाद विवाद प्रतिवाद अभी चलता रहेगा और विवादों के आगे और विवाद भी आएंगे। तो देखना ये है कि इस पर क्या कोर्ट फैसला लेता है। पहला मंदिर मस्जिद विवाद जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई थी वो यूपी के, आपको बता दें, अयोध्या से आया था और अभी जो काशी से ये विवाद उठा है वो भी यूपी में ही है। तो ये दो विवाद अभी आए हैं, सामने देखने को मिले हैं, लेकिन आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि 299 मामले, जी हाँ 299 मामले अभी भारत को ऐसे देखने को मिलेंगे। 299 मामले अगर हैं, ये आपको बता दें अभी भारत को क्या क्या देखना है भविष्य के गर्त में ये क्या क्या दिखेगा, क्या क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आपको मैंने ये लास्ट जो चीज़ बताई है कि 299 मामले ऐसे और हैं जो कि अभी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज़ आपको मिलती रहे सबसे तेज़, सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।